आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन की उस जीवनचर्या से जुड़ रहे हैं जो जीवनचर्या उन्होंने अपने शासन को चलाते हुए यापन की और लोगों के सामने एक बेहतर आदर्श प्रस्तुत किया बौद्ध साहित्य, संस्कृति और कला की दृष्टि में। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि सम्राट हर्ष का शासन, उनका साम्राज्य ये महाराष्ट्र के, वर्तमान महाराष्ट्र के उस हिस्से में तो नहीं था जिस हिस्से में इस समय अजंता और एलोरा है, यानी कि वो विश्व प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं। लेकिन बावजूद इसके सम्राट हर्षवर्धन ने अजंता के विकास में बड़ा योगदान दिया है, एलोरा के विकास में बड़ा योगदान दिया है। और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शुरू हुई ये जो शिल्पकला और भित्ति चित्रकला का निर्माण जो था, इसकी रचना जो थी, इसको उन्होंने 7वीं शताब्दी तक, यानी कि हजारों बरस तक ये कला निर्माण और रचना का कार्य चलता रहा। तो देखिए कि कला की जो परंपरा है हमारे देश की, वो परंपरा कैसे समृद्धता की ओर हमें एक आदर्श के रूप में हमारे सामने आती है। अब देखिए कि इतने बरसों तक ये कला का विकास होता रहा, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के बाद, यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें कोई नई गुफा का निर्माण हुआ होगा या फिर कुछ नई रचना की ओर इंगित करने वाला कोई इतिहास हमें 7वीं शताब्दी के बाद नहीं मिलता। आइए ज़रा इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। महावंश का नाम आपने सुना होगा। महावंश ये बौद्ध साहित्य, संस्कृति और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बौद्ध कला और बुद्ध चरित्र इसकी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो महावंश के अनुसार ये लिखा गया है कि महाराष्ट्र में धम्म के प्रचार के लिए रक्षित स्थविर, धम्म का प्रचार जो करते थे वो रक्षित स्थविर, रक्षित जिनका नाम है, तो रक्षित स्थविर के अधीन ये पूरा क्षेत्र था और उनका प्रचार कार्य धारवाड़ जिले में वनवासियों तक फैला हुआ था। धारवाड़ का जो हिस्सा है वहां तक उनका ये जो क्षेत्र है प्रचार का वो फैला हुआ था और बाद में वनवासी कदम्ब वंश की राजधानी रहे। वनवासी जो है वो क्षेत्र उसकी राजधानी रहा। कहा जाता है कि रक्षित स्थविर ने वहां 60,000 लोगों को बौद्ध बनाया। उस काल में आप याद कीजिएगा कि 60,000 लोगों को उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। ह्वेन त्संग अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं कि सम्राट हर्ष के समय वनवासी में 100 संघाराम थे। संघाराम का मतलब आप समझ लीजिएगा। संघाराम यानी कि भिक्षु संघ जहां आराम करता है वो जगह, उसे कहते हैं संघाराम। और ऐसे संघाराम जिन्हें कालांतर में संघाराम मंदिर भी कहा गया। आज ये नाम कुछ और तरीके से आता है आप सबके सामने, लेकिन ये मूल रूप से बौद्धों की संकल्पना है, संघाराम बनाना और उन्हें संघाराम मंदिर कहना। तो इन संघाराम में उस समय वनवासी में 100 संघाराम थे और वहां लगभग 1 लाख से ज्यादा भिक्षु निवास करते थे। तो आप थोड़ा कल्पना कीजिएगा कि वो बौद्ध साहित्य, संस्कृति और बुद्ध धम्म की दृष्टि से कितना समृद्ध वक्त रहा होगा। सम्राट हर्ष की छत्र छाया में प्राचीन पाटलिपुत्र का गौरव कन्नौज को प्राप्त हुआ। जो पाटलिपुत्र का जो गौरव था, मतलब मौर्य साम्राज्य के समय, वही गौरव कन्नौज को प्राप्त हुआ सम्राट हर्षवर्धन के समय, क्योंकि यहाँ उनकी राजधानी हुआ करती थी। यही हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी और ह्वेन त्संग इसे 5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा नगर बताते हैं। उस वक्त की दृष्टि से आज तो कन्नौज को आप देख सकते हैं कि वो कितना लंबा और कितना चौड़ा है, लेकिन उस वक्त वो 5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा नगर इस
आकार के साथ उसका वर्णन किया है ह्वेनसांग ने। उनके मुताबिक कन्नौज राजधानी रम्य तथा सुंदर थी। वे इसमें 100 बुद्ध विहार और 200 देवालय या मंदिर बताते हैं। बौद्धों की जो स्थापत्य कला है, इसमें 4 तरह की विधाएं मिलती हैं हमें। 4 प्रकार के स्थापत्य मिलते हैं। एक तो मिलते हैं इसमें बुद्ध विहार, जो आज सब तरफ प्रचलित है। बुद्ध विहार जहाँ ऐसी जगह जहाँ प्रार्थनालय तो होता है, लेकिन वहाँ भिक्षुओं के निवास की भी व्यवस्था होती है। ये हो गए बुद्ध विहार। एक बुद्ध मंदिर होता है, यहाँ सिर्फ पूजा की व्यवस्था होती है। एक कोई संघाराम छोटा सा बना हुआ होता है और एक आध 2 भिक्षु वहाँ पर रुकते हैं। ये भी आजकल हमें देखने को मिलते हैं मंदिरों के नाम पर। तो ये बुद्ध मंदिर, ये भी यहीं से आते हैं, बौद्ध स्थापत्य कला से। और तीसरी बात मिलती है बौद्ध स्तूप, और चौथे मिलते हैं बौद्ध चैत्य। स्तूप जिनके अंदर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन वे भी उन धातुओं पर बनते हैं जो बुद्ध पुरुषों के, बोधिसत्वों के जो धातु होते हैं, अरहतों के जो धातु होते हैं, उनके आधार पर ये स्तूप और चैत्य बनाए जाते हैं। चैत्यों में अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन वे भी गुंबद के साथ होते हैं। तो ये बौद्धों की स्थापत्य कला में ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बुद्ध विहार 100 और 200 देवालय या मंदिर बताते हैं। स्वयं सम्राट ने यानी कि हर्षवर्धन ने अनेकों संघारामों की स्थापना की है। अनेक संघाराम यानी कि भिक्षु संघ के आराम करने की जो जगह है, वो जिसे संघाराम मंदिर कहते हैं। तो ऐसे संघाराम अनेकों बनाए, और इस प्रकार नालंदा जैसे विद्यापीठ को विश्व विख्यात करने के लिए उदारता से हर तरह उन्होंने मदद की। और एक बौद्ध सम्राट की हैसियत से ये जो मदद उन्होंने की, ये एक बौद्ध सम्राट की हैसियत से मदद की है। तो इस दृष्टि में भी जैसे बौद्धों की पूजा में ये बात मिलती है, गाथाओं में ये बात आती है कि राजा भवतु धम्मिको, जब राजा धम्मिक हो जाता है तो वो किस तरह से अपने आप को एक बेहतर जीवन की ओर लोगों को ले जाने के लिए प्रेरित करता है, और वैसे ही स्थापत्यों का निर्माण करता चला जाता है। उनके समय में यानी कि 7वीं सदी में संपूर्ण भारतवर्ष में ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार लगभग 5000 संघाराम थे, और उसमें लगभग 3 लाख से ज्यादा भिक्षु निवास करते थे। देखिए, 5000 संघाराम और 3 लाख से ज्यादा भिक्षु उस समय सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत में उपस्थित थे। और जिन भिक्षुओं को जब प्रचार के लिए जाते कोई देखें, तो आप कल्पना कीजिएगा कि वो क्या चित्र बनता होगा। ये इसके आंकड़े भी ह्वेनसांग ने दिए हैं उनके यात्रा वृत्तांत में। ये आंकड़े आपको बताएंगे अगली कड़ी में। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात में जुड़ेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।